खबर आ रही है। प्रिंस होटल में पुलिस ने की छापेमारी। देह व्यापार करते हुए पकड़े गए 4 जोड़े। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने की थी छापेमारी। लक्सर से बड़ी खबर। प्रिंस होटल में पुलिस ने की छापेमारी। देह व्यापार करते हुए पकड़े गए 4 जोड़े। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने की थी छापेमारी। लंबे समय से प्रिंस होटल में चल रहा था देह व्यापार। चारों जोड़ों को लक्सर पुलिस लेकर पहुंची कोतवाली। सभी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज। लक्सर के सुल्तानपुर प्रिंस होटल का मामला। लक्सर से खबर। प्रिंस होटल में पुलिस ने की छापेमारी। 4 जोड़ों को किया गिरफ्तार। सभी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज। प्रिंस होटल में पुलिस की छापेमारी। देह व्यापार करते हुए पकड़े गए 4 जोड़े। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने की थी छापेमारी। लंबे समय से प्रिंस होटल में चल रहा था देह व्यापार का धंधा। चारों जोड़ों को लक्सर पुलिस लेकर पहुंची कोतवाली। सभी के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई। पांच सालों में जनता के बीच से गायब रहे जनप्रतिनिधि अब चुनाव आते ही सक्रिय दिखाई देने लगे हैं। लेकिन सक्रियता भी ऐसी कि रात के अंधेरे में शहर में अपने नामों का शिलापट लगाकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। लाखों की योजनाओं के शिलापट तो लगा दिए गए, लेकिन काम तो किया ही नहीं। यही नहीं, शिलापट लगाकर शिलान्यास करने का भी कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा नहीं, लेकिन वाहवाही लूटने के लिए शिलापट पर नाम जरूर गुदवा दिया गया। आखिर कौन है वो जनप्रतिनिधि जो बिना काम के ही शिलापट से चमक रहे हैं? अपनी राजनीति और चुनाव से पहले ही क्या आई है विकास करने की याद? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चुनावी सरगर्मियां तेज होते ही जनप्रतिनिधियों को भी याद आ गई कि उनको 5 सालों में भी कुछ काम करना था, तो शायद आचार संहिता लगने से तुरंत पहले ही बिना काम शुरू कराए ही शिलापट लगा दिए गए। दरअसल ये शिलापट से अपनी राजनीति चमकाने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा और भाजपा मेयर उषा चौधरी ही हैं, जिनको चुनाव से ठीक पहले विकास कार्य करने की याद आती है। और विकास कार्य भी ऐसे कि लाखों की सड़क मरम्मत योजना का शिलापट तो लगा दिया गया, लेकिन जिस सड़क मरम्मत योजना का शिलापट लगाया गया है उस पर काम चुनाव के बाद ही होगा। यानी जनता को पूरी तरह से गुमराह करने के लिए विधायक जी ने शिलापट लगाकर अपनी तिश्री कर ली। अब काम चाहे हो या ना हो, सवालों से बौखलाए विधायक जी का कहना तो ये है कि आचार संहिता लगने की वजह से शिलापट पहले लगवा दिया, लेकिन काम जल्द होगा। नहीं, वो कोई बहुत लंबा समय नहीं हुआ होगा उसका। हाँ, दिसंबर के महीने में। हाँ, तो उसके बाद क्योंकि टाइम अभी बहुत नहीं हुआ है, इसमें जितने शिलान्यास हुए हैं उनके ऊपर कार्य प्रारंभ हो गया है और इसलिए कार्य प्रारंभ जल्दी कराया गया कि आचार संहिता आ रही है। अब वो आचार संहिता में भी वो बनता रहेगा और वो सड़क बन जाएगी। ऐसा पहली बार नहीं है जब विधायक चीमा ने शिलापट की राजनीति का खेल खेला हो। इससे पहले भी 4 चुनाव में जीत दर्ज करने वाले चीमा ने पहले भी चुनाव से ठीक पहले ताबड़तोड़ शिलान्यास कर जनता को जमकर गुमराह किया और बाकी के 5 सालों तक जनता विधायक जी को ढूंढती रही। वहीं शिलापट पर विधायक जी इस बार घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी तल्ख तेवरों के साथ भाजपा विधायक को घेरने का मन बना चुकी है। भाजपा इस समय घोषणाओं की राजनीति कर रही है। इनको बार बार सरकार बनाने और विधायक बनने की इतनी जल्दी है कि इसमें इन्होंने घोषणाओं के द्वार खोल दिए, काम हो या ना हो। ये लगभग 5 साल से कहाँ थे जो ये अंतिम 3 महीने में इसलिए घोषणाएं कर रहे हैं कि इनको पता है कि अब सिर्फ घोषणाएं करने का ही टाइम है, काम तो होना नहीं है। ये खराब स्थिति है, जनता के साथ धोखा है। लाखों की योजना के शिलापट लगाकर जनता को गुमराह करने के विधायक की इस बार पोल खुलकर सामने आ गई है। ना तो सड़क ही बनी और ना काम शुरू कराया, लेकिन शिलापट लगाकर विधायक जी वाहवाही लूटने में लगे हैं।
लेकिन बिना काम कराए ही शिलापट का खेल खेलने वाले भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा का ये खेल इस बार बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी ने इस बार पूरी तरह से भाजपा विधायक को घेरते हुए जनता के सामने विधायक जी के शिलापट्टों की पोल खोलकर रख दी है। काशीपुर से के न्यूज इंडिया के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कलेक्ट्रेट सभागार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कोविड और आदर्श आचार संहिता के नियमों का अनुपालन कराए जाने के संबंध में राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। शासकीय कार्यालय, भवन परिसर आदि में पोस्टर, पॉम्पलेट, झंडे, होर्डिंग्स आदि हटाने के अलावा 48 और 72 घंटे के भीतर किन किन स्थानों से क्या क्या सामग्री हटाई जाएगी, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। डोर टू डोर चुनाव प्रचार के संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्याशी समेत 5 से अधिक व्यक्ति नहीं होने चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना काल में होने वाले चुनाव में कोविड गाइडलाइन का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। दिनेशपुर में कथावाचक देवी संगीता किशोरी ने भगवत गीता के माध्यम से युवा पीढ़ी को ज्ञान दिया है। उन्होंने कहा है कि श्रीमद् भगवत गीता से समाज में फैली हुई कुरीतियों से हमेशा दूर रह सकते हैं। युवा पीढ़ी को श्रीमद् भगवत गीता की कथा के साथ जोड़ना चाहिए, तभी मजबूत समाज की स्थापना हो सकती है। के न्यूज संवाददाता अजय कुमार ने प्रसिद्ध कथावाचक देवी संगीता किशोरी से की खास बातचीत। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिनेशपुर में, जहाँ पर हमारे साथ जो है कथावाचक देवी संगीता किशोरी जी हैं। ये बातचीत करते हैं। संगीता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये भागवत कथा है, क्या महत्व है इसका मानव जीवन में? इसकी महिमा अपार है, कहाँ तक इसका वर्णन करें। जो जिस दृष्टि से देखता है उसी दृष्टि से उसे महिमा समझ में आती है। मैंने जो देखा है कि संसार में जो सुख शांति के लिए सब खोज कर रहे हैं, वो सुख शांति मुझे संसार में कहीं नहीं मिला। वो हरिगुणगान में मिला, वो प्रभु की कथा में मिला। इसलिए भागवत कथा की जो महिमा है वो मेरे लिए अपार है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में शांति से बढ़कर, सुख से बढ़कर, आनंद से बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता। बात करें तो खासकर युवा वर्ग की, जो युवा वर्ग जो भटकते हुए जा रहे हैं, जो गलत संगति में है, क्या उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनसे क्या कहूँ, मैं उनके माता पिता से कहना चाहूँगी, देखिए बच्चे कहीं बिगड़ रहे हैं तो इसका कारण कहीं ना कहीं माँ बाप है, क्योंकि घर से ही शिक्षा मिलती है, संस्कार मिलता है, और बच्चों को जीवन में कैसा व्यवहार करना चाहिए इसका ज्ञान माता पिता ही देते हैं। तो कहीं ना कहीं संस्कार में कमी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और इसके पश्चात मैं बोलना चाहूँगी कि संग का भी प्रभाव बहुत होता है, इसलिए माँ बाबा को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे किस मार्ग पर जा रहे हैं। थोड़ा उन्हें समय देना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि बच्चे जिस पथ पर तुम जा रहे हो वो पथ उचित है या अनुचित है, इसमें उन्हें ज्ञान अवश्य दे। मेन जो ये कथा होता है, कथा में बात करें तो किन किन चीज़ों पे ज़्यादा प्रकाश डाला जाता है, क्या क्या इसके माध्यम से लोगों को बताया जाता है? कथा प्रमुख देखिए, भागवत में 4 शब्द हैं। तो प्रथम जो है भ का मतलब होता है भक्ति। तो भक्ति से रिलेटिव जितने भक्त हैं, भक्ति से जुड़े हुए जितने भक्त हैं, उन्हीं के चरित्र के बारे में बताया जाता है, ताकि उन्होंने जो किया है भक्ति के लाइन में, वो उनके व्यवहार को हम अपने जीवन में उतार सके और हमारा जीवन सुंदर हो सके, मंगलमय हो सके। और भगवान की समस्त लीला का ही नाम भागवत है। जैसा कि देवी जो संगीता किशोरी है, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो भागवत कथा है, खासकर युवा पीढ़ी को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए, और जो लोग गलत संगति में हैं तो कहीं ना कहीं इसको छोड़ करके इस ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो है वो आगे की ओर बढ़ सके अपने सहयोग विकास के साथ। मैं अजय कुमार, के न्यूज़, गदरपुर। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से
मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। मैं देश के राजपाट में हिस्सेदारी दिलाने के लिए हमने ये निर्णय लिया है। आजादी पार्टी सबको साथ लेके चल रही है। 24 करोड़ लोगों का प्रदेश है और इसमें इनके आने से मदद होगी। तो सब लोग ठिकाने तलाश रहे हैं, कोई सपा में जा रहा है, कोई बसपा में जा रहा है, कोई कांग्रेस में आ रहा है। ये सर फुटबॉल हो गई इन लोगों में। अभी निर्णय नहीं हुआ। अभी मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की छुट्टी लेके आया। मैं अपने प्रदेश के कार्यकर्ताओं समर्थकों से बात करूंगा और कौन कितनी संख्या में आ रहा है इसका आंकड़ा मैं 2 दिन बाद बताऊंगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे रुड़की की। रुड़की नगर निगम पार्षदों के द्वारा भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दिए जाने के बाद कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ने भी भाजपा संगठन पर हमला बोला है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश सबरवाल ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि नगर निगम के पार्षदों ने भाजपा से इस्तीफा दिया है। इससे यह सिद्ध हो गया है कि विकास का नारा देने वाली पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर पा रही है। आपके जोन प्रभारी अमित मिश्रा ने कहा है कि जनता भाजपा कांग्रेस के इरादों को समझ चुकी है और प्रदेश में अब आपकी सरकार बननी तय है। भाजपा के जो 14 काउंसलर्स ने रिजाइन किया उस मुद्दे पर भी भाजपा विकास विरोधी है, इसलिए करीब है। जहां तक प्रत्याशी या प्रभारी की आप बात कर रहे हैं तो एक प्रक्रिया है, एक उस सिलेक्शन की प्रक्रिया होती है। उसमें जो भी लोग किसी भी विधानसभा से अपना दावा करते हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनकी कार्यशैली देख करके वो कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना मेहनत कर सकते हैं और जनता के बीच में उनका कितना प्यार है, कितना सम्मान है, कितनी पहुंच है, कितनी पकड़ है, इन सब मुद्दों को देखकर, इन सब चीजों को देख करके फिर उसमें डिसीजन लिया जाता है कि किसको प्रभारी बनाया जाए। प्रेस वार्ता कर रहे हैं, ये भाजपा की नीतियों के खिलाफ प्रेस वार्ता कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कल ही एक मुद्दा था जिसमें बोर्ड की बैठक जो नगर निगम में की थी उसमें भाजपा के जो पार्षद हैं उनके जो विकास के जो प्रस्ताव थे वो प्रस्ताव जो है कुछ भाजपा के पार्षदों ने ही कांग्रेस के पार्षदों के साथ मिलकर उनके प्रस्तावों को बोर्ड में सम्मिलित नहीं किया गया, उनको गिरा दिया गया। उससे हाथ होकर 14 पार्षदों ने जो इस्तीफा दिया है ये उनके खिलाफ है, क्योंकि भाजपा विरोध की राजनीति करती है, विरोधी है और जनता के कार्य करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती है। उसकी आम आदमी पार्टी उसकी बहुत प्रदर्शन है। खबर रुड़की से है, जहां बीजेपी के 14 पार्षदों के इस्तीफे के बाद शहर की राजनीति गर्मा चुकी है। कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर घेराव किया है। वरिष्ठ आप नेता नरेश प्रिंस व जोनल प्रभारी अमित मिश्रा ने प्रेस वार्ता में कहा कि अपनी ही सरकार में सुनवाई न होने पर भाजपा के 14 पार्षदों को इस्तीफा देना पड़ा। विधानसभा से संबंधित जब विकास की बातें आती हैं तो उसका विरोध करती है। उस मुद्दे पर भी जनपद पौड़ी जिले के सतपुली पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। सतपुली दुधार खाल मोटर मार्ग पर दंगलेश्वर मंदिर के समीप भूस्खलन से अत्यधिक मलबा आ चुका है। मलबा आने से यात्रियों के लिए यातायात पूर्णतः बाधित हो चुका है। सुबह से ही यात्री सतपुली व अन्य स्थानों को जाने के लिए वहां पर मौजूद थे, लेकिन मार्ग न खुलने के कारण यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए नयार नदी पार कर सड़क के दूसरी छोर पर पहुंच रहे हैं। वहीं उप जिलाधिकारी सतपुली संदीप कुमार का कहना है कि जल्द ही मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। जनपद पौड़ी जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते विकास खंड कलजी खाल के अंतर्गत ग्राम चामी निवासी हरि प्रसाद पुत्र दयाराम का मकान अतिवृष्टि के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। मकान क्षतिग्रस्त होने से मवेशियों के रहने का संकट भी खड़ा हो गया है। हरि प्रसाद का कहना है कि बारिश के कारण उनका मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। वहीं किसान और मजदूरी कर रहे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ऐसे में बारिश से मकान क्षतिग्रस्त होना किसी आपदा से कम नहीं है। किसान ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। तहसीलदार पौड़ी सबल सिंह कठैत ने बताया कि सूचना प्राप्त होते ही राजस्व उप निरीक्षक को अग्रिम कार्रवाई के लिए आदेश दे दिए गए हैं। नाम हरि प्रसाद है, पिताजी नाम दयाराम। और ये बारिश आओ जैसे मकान हमारे उजड़ जाए।
यानी परेशान बिल्कुल गरीब आदमी थो साहब दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ 3 माह की हो, 3 माह की सची हो। उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है वैसे ही चुनावी रोमांच भी बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ नगर निगम रुड़की के 14 पार्षदों ने भाजपा से अपना इस्तीफा सौंपा है, वहीं नगर की राजनीति भी गर्मा चली है। इसी के चलते रुड़की में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हंसराज सचदेवा ने नेतृत्व में कांग्रेसियों ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हंसराज सचदेवा ने कहा कि भाजपा के 14 पार्षदों के इस्तीफा पूरी तरह से भाजपा सरकार की विफलता और भाजपा सरकार जिस प्रकार से कार्य कर रही है उससे नुकसान आम आदमी व जनता का हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि जो भाजपा पार्षदों ने इस्तीफा दिया है वह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भाजपा की सरकार होते हुए उनके कार्य तक नहीं हो पा रहे। साथ ही कांग्रेस ने गुलदस्ते के सम्मान और कांग्रेस के दरवाजे सभी के लिए खुले, ये बात भी कही। यदि वो पार्षद कांग्रेस में आना चाहते हैं तो कांग्रेस उनका स्वागत करेगी। इसमें सबसे पहले हमारे सीनियर साथी जो 5 बार के पार्षद भी हैं, श्री रविंद्र खन्ना जी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। पार्षदों ने पार्टी छोड़ने की घोषणा करी है और वो भी चुनाव आचार संहिता लगने के बाद। ये स्पष्ट है कि भाजपा के जो ट्रिपल इंजन की सरकार है वो फेल हुई है। दूसरी चीज स्पष्ट है कि सांसद जो हमारे क्षेत्र के जो नगर निगम के नामित पार्षद भी माने जाते हैं एक तरह से, और 14 नामित पार्षद जो भाजपा ने नामित किए हैं, और प्रशासन की भी 2 अधिकारी हटे हैं यहाँ से, चुनाव आयोग ने हटाया, भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद हटे हैं। और वर्तमान में स्थिति ये है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुनते हैं तो वो शासन देने में विफल है। अब क्षेत्र की जनता को ये मानना चाहिए कि भाजपा शासन चलाने में पूरी तरह से फेल है और कभी भी शासन नहीं चला पाएगी। तो जनता की भी जिम्मेदारी है कि इस बार भाजपा को सत्ता से दूर करे, और क्योंकि काम अगर होने हैं तो वो गैर भाजपाई दलों में और कांग्रेस में ही काम होंगे, क्योंकि कांग्रेस उत्तराखंड में सबसे मजबूत पार्टी है। के 14 पार्षदों ने नगर निगम क्या भाजपा से रिजाइन किया है। उनका कहना है कि भाजपा के अंदर बिल्कुल भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है और हर तरीके का भ्रष्टाचार नगर निगम के अंदर चल रहा है। वो इस बात को मानते हैं कि हमें ऊपर से भी ना कोई हमारा ध्यान दिया जा रहा है। तो हमारा कहने का पर्पज ये है कि जो पार्षद हैं इन्होंने जो रिजाइन किया है, ये इस बात का द्योतक है कि भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उसके डबल इंजन की जो सरकार चल रही है उसके इंजन भी फेल हो चुकी है। जिन 14 पार्षदों ने आज मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि भाजपा से इस्तीफा दे दिया, हमारा दिल से उनका स्वागत है। वो हमारी पार्टी में कांग्रेस में आए और कांग्रेस का काम करें। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अगर उनको भाजपा में अच्छा लगता तो वो इलेक्शन के टाइम में 14 जने भाजपा ना छोड़ते। तो हमने आज जो मीटिंग करी है वो इसलिए करी है कि वो 14 के 14 कांग्रेस में आए, उनका वेलकम है, स्वागत है, और हाई लेवल पे हम उनकी ज्वाइनिंग कराएंगे, उनका धन्यवाद करेंगे, वेलकम करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। मैं देश के राजपाट में हिस्सेदारी दिलाने के लिए हमने ये निर्णय लिया है। समाजवादी पार्टी सबको साथ लेके चल रही है। 24 करोड़ लोगों का प्रदेश है और इसमें इनके आने से मदद होगी। तो सब लोग ठिकाने तलाश रहे हैं। कोई सापा में जा रहा है, कोई बसपा में जा रहा है, कोई कांग्रेस में आ रहा है। ये सर फुटौल हो गई इन लोगों में। अभी निर्णय नहीं हुआ। अभी मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की छुट्टी दे दिया। मैं अपने प्रदेश के कार्यकर्ताओं समर्थकों से बात करूंगा और कौन कितनी संख्या में आ रहा है इसका आंकड़ा मैं 2 दिन बाद बताऊंगा। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे पिथौरागढ़ की। पिथौरागढ़ में लगातार 2 दिनों से जिले में लगातार बारिश और बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं आज 2 दिन के बाद धूप खिलने से मौसम खुशगवार हुआ। विश्व पर्यटक स्थल मुनस्यारी में 2 दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी के चलते धूप आते ही मानो चांदी की तरह पूरी घाटी खिल उठी। मुनस्यारी घूमने पहुंचे पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। मुनस्यारी क्षेत्र में इस वर्ष पहली और सबसे अधिक बर्फबारी हुई है। वही बर्फबारी के कारण थल मुनस्यारी मोटर मार्ग बंद हो चुका है। मार्ग खोलने के लिए प्रशासन मशीनों को लगाकर काम कर रहा है। अठारह घंटे लगातार हिमपात के वजह से आज जो है सुबह धूप खिली हुई है और लगभग मुनस्यारी में आधी फीट के आसपास हिमपात है। कालामुनी और थल मार्ग में 1 फीट के आसपास हिमपात हुई है और कड़ाके की ठंड है। आज लोगों को कुछ राहत मिल पाएगी क्योंकि आज धूप है और इससे जो है कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका था और इस सीज़न का जो है कि सबसे अच्छी हिमपात अब की दफ़े हुई है। इससे जो है कि ठंडक तो बड़ी है, इसके साथ साथ अन्य चीज़ों के लिए भी जो है कि आप लोग को ज़रा समस्या से जूझनी पड़ेगी, जैसे आपका पानी के पाइप हैं, तमाम चीज़ें जम जाते हैं। मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले रुद्रप्रयाग के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता में जमकर बर्फबारी हुई है। चोपता में चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। वहीं स्थिति यह है कि चोपता के होटल प्लाजो की छत पर भी बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। चोपता बद्रीनाथ हाईवे भी पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। इसी के साथ ही 4 दिनों से हाईवे पर वाहनों की आवाजाही ठप है। वहीं चोपता पहाड़ियां, होटल, लॉज, पेड़ पौधे, सड़कें सब बर्फ से ढक चुकी हैं। चोपता में 3 दिन के भीतर लगभग 5 फीट तक की बर्फ गिरी है। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए की न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।